हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का उड़ान क्लासेज के अंदर। अभी तक हमने महाद्वीप पढ़ रहे थे अपने। आज जो टॉपिक रहने वाला है अपना वो रहने वाला है हिस्ट्री का, जिसके अंदर हम प्राचीन इतिहास पढ़ने वाले हैं। प्राचीन इतिहास में जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वैदिक संस्कृति। ठीक है, वैदिक संस्कृति के बारे में जानेंगे। दूसरा कि इतिहास के बारे में। ठीक है, इतिहास का पता हमें कहाँ से चला है। हिस्ट्री के अंदर 3 पार्ट होते हैं, जो ओल्ड हिस्ट्री है, मिडवल हिस्ट्री है और मॉडर्न हिस्ट्री है। तो हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो कौन सी कर रहे हैं, अपनी जो प्राचीन इतिहास है उससे शुरुआत कर रहे हैं। प्राचीन इतिहास का टॉपिक डालिए वैदिक संस्कृति, डालिएगा वैदिक संस्कृति। जो वैदिक संस्कृति है, इससे पहले हम जानेंगे ये जो इतिहास है वो क्या है। तो देखो 3 प्रकार के काल हुए हैं। एक तो हुआ है प्रागैतिहासिक काल, क्योंकि जो वैदिक संस्कृति थी इससे पहले कौन सी संस्कृति थी, सैंधव सभ्यता थी इससे पहले। ठीक है, तो सैंधव सभ्यता कौन से काल का है, बहुत बार पूछा गया है पेपर के अंदर। तो यहाँ डालिए जो प्रागैतिहासिक काल है, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल ये कैसा काल था भाई। जो प्रागैतिहासिक काल था इसके अंदर कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले। ठीक है, जहाँ कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिले वो कैसा काल था, प्रागैतिहासिक काल था। यानी कि इसमें मनगढ़ंत कहानियाँ थी जो भी थी। ठीक है, ना इनका कहीं पर लिखित विवरण मिला, जो भी बातें थी तो उनको क्या बोला गया है, प्रागैतिहासिक काल बोला गया है। सेकंड हो जाएगा आद्यैतिहासिक काल। जो आद्यैतिहासिक काल है ये क्या था, आद्यैतिहासिक काल के अंदर हमें लिखित साक्ष्य तो मिले लेकिन वो पढ़े नहीं गए। ठीक है, आद्यैतिहासिक काल के अंदर लिखित साक्ष्य तो मिले लेकिन वो पढ़े नहीं गए, समझ में नहीं आए, वो क्या कहलाया, आद्यैतिहासिक काल था। यानी कि आधा अधूरा ज्ञान। ठीक है, जो चीजें लिखी गई हैं लेकिन हम उनको समझ नहीं पा रहे हैं, वो क्या था, आद्यैतिहासिक काल। काफी बार पूछा जाता है जो सिंधु सभ्यता थी, सैंधव सभ्यता, वो कौन से काल की थी, वो आद्यैतिहासिक काल की थी। बहुत बार पूछा जा चुका है पेपर के अंदर। जो सिंधु सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता, ठीक है, ये कौन से काल की थी, ये थी आद्यैतिहासिक काल की। उसके बाद बात करते हैं हम इतिहास की। ठीक है, जो इतिहास है वो क्या है, जहाँ प्राचीन लिखित साक्ष्य मिले हमें वो क्या कहलाया है, इतिहास कहलाया है। ठीक है, जहाँ पर लिखित साक्ष्य मिले हों, ठीक है, जहाँ लिखित साक्ष्य मिले वो क्या कहलाया है, इतिहास कहलाया है। जैसे कोई भी युद्ध हुए हैं तो हमें तो नहीं पता ना वो युद्ध कब हुए, कैसे हुए, लेकिन उनका कहीं ना कहीं लिखित विवरण मिला है। जैसे पहले जो राजा होते थे उनका जो लिखित विवरण मिला, जैसे अभिलेखों से पता चलता है, कुछ एक ने पुस्तकें लिखी है। ठीक है, वहीं से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं जो इतिहास की जो जानकारी है हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई है भाई। इतिहास की जो जानकारी है वो कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई है। देखिए इतिहास की जानकारी, ठीक है, जो इतिहास है इसकी जो जानकारी मिली है हमें, सबसे पहले बात करेंगे हम धर्म ग्रंथ से मिली है, धर्म ग्रंथ। ठीक है, सेकंड बात करें हम कुछ पुस्तकों से मिली है भाई, कुछ लेखकों ने पुस्तकें लिखी हैं, उनसे हमें क्या मिली है, इतिहास की जानकारी मिलती है। अगर हम तीसरी बात करें, कुछ विदेशी यात्रियों से मिली है, जो विदेशी यात्री थे उनसे जानकारी मिली है इतिहास की। अगर चौथी बात करें तो अभिलेखों से भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, अभिलेख। ठीक है, तो यहाँ पर धर्म ग्रंथ हो गया, पुस्तकें हो गई, विदेशी यात्री हो गए और अभिलेख हो गए। यहाँ से हमें किसकी जानकारी मिली है, इतिहास की जानकारी मिली है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे। आज जो हम पढ़ेंगे, पहले तो जानेंगे वैदिक संस्कृति, उसके बाद पढ़ेंगे हम धर्म ग्रंथ। ठीक है, इसके बाद देखिए जो वैदिक संस्कृति थी ये कब आई। ठीक है,
इससे पहले कौन सी थी सभ्यता थी भाई? इससे पहले थी सैंधव सभ्यता। ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा और लिखिएगा वैदिक संस्कृति के बारे में। जो सैंधव सभ्यता थी इसका पतन होने के बाद, यानी कि जो सैंधव सभ्यता थी इसके बाद कौन सी संस्कृति आती है? वैदिक संस्कृति आती है भाई, वैदिक संस्कृति। ठीक है, सैंधव सभ्यता के बाद कौन सी संस्कृति आती है? वैदिक संस्कृति आती है। जो वैदिक संस्कृति है इसकी नींव किसने डाली? कौन लेके आया ये वैदिक संस्कृति? तो ये आर्य लेके आए थे भाई। कौन लेके आए थे? आर्यों के द्वारा वैदिक संस्कृति की नींव डाली गई है। अगर पूछा जाए वैदिक संस्कृति की नींव किसके द्वारा डाली गई, तो आर्यों के द्वारा डाली गई थी भाई, आर्य। ठीक है, अब बात की जाए कि जो आर्य है इनकी पहचान किससे हुई है? तो एक नागरिक प्रजाति है भाई। ठीक है, आर्यों की जो पहचान हुई है किससे हुई है? वो नागरिक प्रजाति से। ठीक है, जो नागरिक प्रजाति है उससे आर्यों की पहचान हुई है। तो जो आर्यों का प्रतिनिधि है वो किसको माना गया है? नागरिक प्रजाति को माना गया है, आर्यों का प्रतिनिधि। ठीक है, जो आर्यों का प्रतिनिधि है वो किसको माना गया है? नागरिक प्रजाति को माना गया है, नागरिक प्रजाति को। इसके बाद अगर हम आगे देखें, जो नागरिक प्रजाति है इसे नागरिक प्रजाति हिंदुओं का जनक कहा गया है भाई। ठीक है, भारत का जनक भी। ठीक है ना, या हिंदू लिख लो। जनक। इसके बाद आगे बात करें, इसके अंदर जो वैदिक संस्कृति है, अच्छा जो आर्य थी ये आए कहां से थे? आर्य आए थे मध्य एशिया से। किसके अनुसार? मैक्स मुलर के अनुसार। ठीक है, मैक्स मुलर ने बताया कि जो आर्य है वो कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे भाई। आर्य कहां से आए थे? मध्य एशिया से। किसने बताया? ये मैक्स मुलर ने बताया। ठीक है, मैक्स मुलर के अनुसार आर्य कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, जो वैदिक काल है इसको दो भागों में बांटा गया है भाई। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है ना, लिखिए जो वैदिक काल है इसको कितने भागों में बांटा गया है? ठीक है, जो वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 कौन सा हो जाएगा? ऋग्वैदिक काल। बात करें ऋग्वैदिक काल का जो समय रहा वो क्या रहा? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। ठीक है, सेकंड को लेंगे हम उत्तर वैदिक काल। इसका समय रहेगा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। ठीक है, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। इसके बाद हम बात करते हैं, जो वैदिक काल है इसके अंदर धर्म ग्रंथ मिले हमें। क्या मिले हैं? धर्म ग्रंथ। ठीक है, और धर्म ग्रंथ की बात करें तो धर्म ग्रंथ में क्या आते हैं? वेद। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग डालना धर्म ग्रंथ। ठीक है, जो धर्म ग्रंथ है इसके अंदर क्या आएंगे? वेद। ठीक है, और वेदों को क्या बोला गया है? संहिता भी कहा जाता है। वेदों को और क्या कहा जाता है? संहिता भी कहा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें, जो वेद है वो कितने प्रकार के हैं भाई? वेद। ठीक है, जो वेद है वो कितने प्रकार के हैं? तो वेद हैं 4 प्रकार के। ठीक है, 4 प्रकार के हैं भाई वेद। ठीक है, सबसे नंबर 1 पे हम कौन सा वेद पढ़ेंगे? ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद। सेकंड जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? यजुर्वेद। ठीक है, तीसरा होएगा सामवेद, और चौथा कौन सा रहेगा? अथर्ववेद। ठीक है, तो पहला जो वेद रहा वो कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद
और अथर्ववेद। ठीक है, इसके बाद डालना हेडिंग ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं। ऋग्वेद क्या है? अगर तुमसे पूछा जाए सबसे पुराना वेद कौन सा है, सबसे प्राचीन वेद, तो वो कौन सा रहेगा? ऋग्वेद रहेगा भाई। ठीक है, हेडिंग डालना ऋग्वेद, ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद के बारे में बात करें तो सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा इसका क्या रहेगा? जो ऋग्वेद है ये सबसे प्राचीन वेद है भाई, है ना। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। इसके बाद अगर हम बात करें, जो ऋग्वेद है सबसे प्राचीन वेद है, सबसे पुराना वेद है, इसके जो रचयिता है, इसको जो पुरोहित है वो कौन है? देखिए, पुरोहित वो कौन हो जाएंगे? होत्र। ठीक है, होत्र इसके पुरोहित है। अगर हम इसके बाद बात करें कि ऋग्वेद के अंदर कितनी ऋचाएं हैं, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, ऋग्वेद के अंदर कितने सूक्त हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद में लिखना 10 मंडल है भाई। अगर हम बात करें ऋग्वेद के अंदर कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल है ऋग्वेद के अंदर। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें ऋग्वेद में सूक्त कितने हैं? सूक्त, ठीक है, तो सूक्त कितने हैं? सूक्त हो जाएंगे 1028 सूक्त है। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ऋग्वेद के अंदर ऋचाएं कितनी हैं? ऋचाएं, ठीक है, तो ऋचाएं हो जाएंगी 10,462। ऋचाएं क्या होती है भाई? एक ऋचाएं क्या होती है? लयबद्ध, जो एक क्रमवाइज जो लिखा जाता है उसको ऋचाएं बोली गई है ना। क्रमवाइज जो मंत्र मिलते हैं इसके अंदर वो उनको क्या बोला गया है? ऋचाएं बोला गया है। और ये कितनी है? 10,462 है। अगर इसके बाद हम बात करें कि जो ऋग्वेद के अंदर मंडल कितने बताए हैं? 10। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट मंडल बनते हैं, महत्वपूर्ण मंडल हैं, जो पेपर के अंदर बार बार पूछे गए हैं ना। पूरा ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है वैसे तो, लेकिन मंडल बहुत बार पूछे गए हैं पेपर के अंदर। कौन कौन से मंडल पूछे जाते हैं? देखिए, ऋग्वेद के अंदर हमने पढ़े हैं 10 मंडल। अब 10 मंडल में से सबसे पहले बात करते हैं हम जो ऋग्वेद का तीसरा मंडल है। ऋग्वेद का तीसरा मंडल, ठीक है, जो ऋग्वेद का तीसरा मंडल है इसमें क्या है भाई? तो तीसरा मंडल है, इसके अंदर गायत्री मंत्र मिलते हैं। गायत्री मंत्र, ठीक है, तो गायत्री मंत्र कौन से मंडल में मिलते हैं? तीसरे मंडल में मिलते हैं। इसके बाद बात करें जो गायत्री मंत्र है इसकी रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की, ठीक है, तो रचना किसने की थी इसकी? विश्वामित्र ने इसकी रचना की थी, विश्वामित्र। गायत्री मंत्र कौन से भगवान को समर्पित है? तो सूर्य भगवान को गायत्री मंत्र समर्पित है, सूर्य भगवान को। ठीक है, या ऑप्शन में हमें सावित्री मिल जाता है भाई। क्या मिल जाता है? सावित्री। सावित्री भी किसको कहा गया है? सूर्य को ही कहा गया है। ठीक है, तो गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने, और सूर्य भगवान को ये समर्पित है। इसके बाद अगर पूछा जाए तुमसे गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलते हैं, तो तीसरे मंडल में इनका उल्लेख किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं 7वें मंडल की, जो ऋग्वेद का 7वां मंडल है। ठीक है, 7वां जो मंडल है ऋग्वेद का, उसमें क्या है? 7वें मंडल के अंदर 10 राग्य युग का उल्लेख मिलता है। कौन सी युद्ध का? 10 राग्य युद्ध, ठीक है ना, 10 राग्य युद्ध। ठीक है, तो 10 राग्य जो युद्ध का उल्लेख है वो हमें कहाँ से पता चला है? ऋग्वेद के 7वें मंडल से पता चला है। जो ये 10 राग्य युद्ध था ये किस किस के बीच हुआ था? आर्यों का सबसे शक्तिशाली जो राजा था वो कौन था? सुदास। ऋग्वैदिक काल में जो आर्यों का सबसे शक्तिशाली राजा हुआ वो कौन था? राजा सुदास। ठीक है, जो ये सुदास राजा था ये, और एक साइड से कौन थे? 10 जनों का समूह था। ठीक है, 10 जनों का समूह, इनके बीच ये युद्ध हुआ था। एक साइड से 10 जनों का समूह था और इधर अकेले राजा सुदास थे। तो इन दोनों के बीच ये युद्ध हुआ था जिसको 10 राग्य युद्ध कहा जाता है। और इसका उल्लेख हमें कहाँ से मिला है? तो ये मिला है 7वें मंडल से। अगर इसके बाद तुमसे पूछा जाए जो 10 राग्य युद्ध है ये कौन सी नदी के किनारे हुआ था? तो ये पृशनी नदी के किनारे हुआ था भाई। कौन सी नदी के किनारे हुआ था? पृशनी नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, 10 राग्य युद्ध पृशनी नदी के तट पर हुआ था। इसके बाद हम बात करते हैं 9वें मंडल की भाई। ठीक है, ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है उसमें क्या है?
ऋग्वेद का 9वां मंडल। ठीक है, तीसरे में गायत्री मंत्र थे, 7वें में दशराज्य युद्ध का वर्णन मिला है, और जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है, 9वां मंडल, ठीक है, 9वां मंडल, 9वें मंडल के अंदर सोम देवता का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? सोम देवता का उल्लेख मिलता है। कौन से मंडल के अंदर? 9वें मंडल के अंदर। इसके बाद हम पढ़ते हैं 10वां मंडल। 10वां जो मंडल है, इसमें क्या मिलता है भाई? 10वें मंडल में इसके अंदर प्रू सूक्त मिलते हैं, प्रू सूक्त। ठीक है, प्रू सूक्त का उल्लेख मिला है। प्रू सूक्त के अंदर हमें 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। 4 वर्ण, कौन कौन से 4 वर्ण हो गए? सबसे पहले बात करते हैं हम क्षत्रिय। ठीक है, दूसरा नंबर हो गया ब्राह्मण, तीसरा हो गया शूद्र, और चौथा हो गया वैश्य। ठीक है, माना जाता है जो क्षत्रिय हैं इनका जन्म ब्रह्मा जी के भुजाओं से हुआ है। ठीक है, और जो ब्राह्मण है इनका जन्म मुख से माना जाता है, और शूद्र का जन्म पैरों से माना जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे हम बात करते हैं, इसके अंदर ये हो गए ऋग्वेद के मंडल। जो ऋचाएं थी, ऋचाएं कितनी थी? 10,462 ऋचाएं थी। जो हस्तलिखित ऋचाएं हैं उनको क्या बोला गया है? खिल कहा गया है। ऋचाओं के बारे में लिख लेना। जो हस्तलिखित ऋचाएं हैं, हस्तलिखित ऋचाएं, ठीक है, इनको क्या कहा गया है? खिल कहा गया है भाई। ठीक है, जो 8वां मंडल है ना, उसके अंदर हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा गया है। इसके बाद आगे देखते हैं हम यहाँ से कि जो ऋग्वेद है इसके अंदर ऋग्वेद में सबसे जो महत्वपूर्ण नदी है, ठीक है, ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी को माना गया है भाई। कौन सी नदी को माना गया है? सिंधु नदी को। सेकंड पे आ जाएगी सरस्वती नदी। ठीक है, जो सिंधु नदी है इसको किस नाम से जाना गया है ऋग्वेद के अंदर? हिरण्यनी नदी। ठीक है, हिरण्यनी नदी के नाम से जाना गया है सिंधु नदी को। उसके बाद बात करें, अगर पूछा जाए तुमसे ऋग्वेद के अंदर सबसे अधिक बार उल्लेख कौन सी नदी का मिलता है? सबसे अधिक बार उल्लेख, तो वो भी कौन सी हो जाएगी? सिंधु नदी हो जाएगी। ठीक है, कौन सी हो जाएगी? सिंधु नदी। सबसे अधिक बार उल्लेख कौन सी नदी का हुआ है? तो वो हो जाएगा सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार किया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें कि ऋग्वेद में गंगा नदी और सरयू नदी, ठीक है, ये दोनों नदियों का उल्लेख एक बार मिलता है भाई। कितनी बार उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में इन नदियों का? एक बार। तो गंगा नदी और सरयू नदी का उल्लेख एक बार किया गया है ऋग्वेद के अंदर। इसके बाद अगर हम बात करें जो यमुना नदी है, यमुना नदी, इसका उल्लेख 3 बार किया गया है ऋग्वेद में। ठीक है, तो जो गंगा और सरयू नदी है इसका उल्लेख एक बार मिलता है ऋग्वेद में, यमुना नदी का उल्लेख 3 बार किया गया है, और सबसे अधिक बार उल्लेख सिंधु नदी का किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी मानी गई है? सिंधु और सरस्वती। और लिखना, जो सरस्वती नदी है इसको ऋग्वेद में पवित्र नदी माना गया है। क्या माना गया इसको? पवित्र नदी। ठीक है, सरस्वती को पवित्र नदी माना गया है ऋग्वेद के अंदर। इसके बाद अगर हम बात करें आगे, जो नदियां हो गई ये यमुना नदी। अगर आपसे ये पूछा जाए जो सरयू नदी है इसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर हो जाएगा? अयोध्या शहर। ठीक है, अयोध्या शहर कौन सी नदी के किनारे पड़ता है? सरयू नदी के किनारे
पड़ता है अयोध्या शहर। और यमुना के किनारे क्या है भाई, अपनी जो राजधानी है दिल्ली, वो किसके किनारे पड़ती है, यमुना नदी के किनारे पड़ती है। इसके बाद अगर हम बात करें कि मुजवंत, ठीक है, मुजवंत क्या है भाई, मुजवंत का उल्लेख मिलता है किसके अंदर, ऋग्वेद के अंदर। ऋग्वेद में मुजवंत, ये मुजवंत क्या है, ये हिमालय की उच्च चोटी है, हिमालय की चोटी, ठीक है। जो हिमालय की चोटी है वो कौन सी है, मुजवंत। और इसका उल्लेख कहाँ पे मिला है, ऋग्वेद के अंदर मिला है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, जो ये मुजवंत है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये सोमरस के लिए प्रसिद्ध है भाई, सोमरस के लिए, ठीक है। सोमरस के लिए क्या प्रसिद्ध है, मुजवंत चोटी, जो हिमालय की ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी थी ऋग्वेद के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें, जो सोमरस है ये आर्यों का पेय पदार्थ होता था भाई, आर्यों का जो पेय पदार्थ था वो क्या था, सोमरस था। अगर बात करें आर्यों का जो भोजन था वो क्या था, तो यव, ठीक है। यव मीन्स क्या होता है, जो, ठीक है ना, यव, दूध, दही, ठीक है, ये सब आर्यों के प्रमुख भोजन थे, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें, ऋग्वेद के बाद अगला आ जाएगा अपना, ऋग्वेद के बाद अगला क्या रहेगा, यजुर्वेद, ठीक है। ये हो गया ऋग्वेद। एक दो पॉइंट और है ऋग्वेद के, वो और लिख लेना। जो ऋग्वेद में आजीवन भर अविवाहित रहने वाली कन्याओं को क्या कहा गया है, अविवाहित रहने वाली कन्याओं को, ठीक है, अविवाहित रहने वाली कन्याओं को अमाजु कहा गया है। क्या कहा गया है, अमाजु, ठीक है। अमाजु किसको बोला गया है ऋग्वेद में, जो आजीवन भर अविवाहित कन्याएं रहती थी उनको क्या बोला गया है, अमाजु बोला गया है। अगर बात करें ऋग्वेद में व्यापारियों को क्या बोला गया है, व्यापारियों को पणी कहा जाता था भाई, क्या कहा जाता है, पणी। अगर बात करें ऋग्वेद में गाय को क्या कहा गया है, गाय को तो अघन्या कहा गया है। गाय के लिए क्या यूज, कौन सा शब्द यूज किया गया है, अघन्या यूज किया गया है, ठीक है। राजा का शब्द, जो राजा शब्द है ऋग्वेद में, इसका उल्लेख एक बार किया गया है। और राजा के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है, गोप, ठीक है। गोप किसको बोला गया है, राजा को बोला गया है। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं अपना यजुर्वेद। कौन सा रहेगा आगे, यजुर्वेद। जो यजुर्वेद है इसमें क्या मिलता है भाई, यजुर्वेद में सबसे लिखिए यजुर्वेद। कौन सा वेद लिखेंगे, दूसरा जो वेद रहेगा अपना वो कौन सा रहेगा, यजुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद के जो पुरोहित है वो कौन है, तो ये हो जाएंगे अथर्वणीय, ठीक है, अथर्वणीय। उसके बाद बात करें यजुर्वेद में क्या मिलता है भाई, यजुर्वेद में तो यज्ञ कर्मकांड मिलते हैं भाई, यज्ञ कर्मकांड का उल्लेख मिलता है, ठीक है। यज्ञ और कर्मकांड का उल्लेख किसमें मिलता है, यजुर्वेद के अंदर। जो यजुर्वेद है ये गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में लिखा गया वेद है, गद्य और पद्य, ठीक है। ऐसा वेद जो गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में, वो कौन सा है, यजुर्वेद है। उसके बाद अगर हम बात करें, जो यजुर्वेद है इसके दो भाग हैं भाई, यजुर्वेद के कितने भाग हैं, दो भाग हैं यजुर्वेद के, ठीक है। नंबर एक कौन सा हो जाएगा, शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। दूसरा कौन सा हो जाएगा, कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है। जो शुक्ल यजुर्वेद है इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो क्या है भाई, ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, शतपथ, ठीक है। और कृष्ण यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ रहेगा वो क्या रहेगा, ब्राह्मण ग्रंथ त्रैतरीय, त्रैतरीय। ऋग्वेद का और लिख लीजिएगा, ऋग्वेद का जो हमने पीछे पढ़ा है अभी इससे पहले ऋग्वेद, उसका जो ब्राह्मण ग्रंथ था वो क्या था, ऐत्रीय, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं हम यजुर्वेद के बाद, यजुर्वेद के बाद कौन सा वेद रहेगा, सामवेद, देखिए सामवेद। जो सामवेद है
इसमें देखो साम का अर्थ क्या है, साम का अर्थ है गायन, ठीक है। सामवेद का को क्या बोला गया है, भारत में संगीत का जनक माना जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछे संगीत का जनक कौन से वेद को कहा जाता है, तो सामवेद को कहा जाता है, संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। सामवेद के जो पुरोहित है वो कौन है, उदात्र, ठीक है, उद्गाता, ठीक है। क्या आ जाएगा इसका, उद्गाता आ जाएगा, पुरोहित क्या आ जाएगा, उद्गाता, सॉरी। इसके बाद आगे करना इसके अंदर तो आपसे पूछा जाए संगीत का जनक कौन सा वेद है, सामवेद। अगर आपसे पूछा जाए इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। जो ब्राह्मण ग्रंथ है सामवेद का वो क्या हो जाएगा, जैमिनी और पंचविश हो जाएगा, ठीक है। जैमिनी और पंचविश इसके ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे, जो अपना चौथा वेद रहेगा अथर्ववेद रहेगा भाई। चौथा वेद कौन सा रहेगा, अथर्ववेद। देखिएगा जो चौथा वेद है वो कौन सा रहेगा, अपना अथर्ववेद रहेगा, ठीक है। इससे पहले बात करें जो अथर्ववेद है इसकी रचना किसने की थी, तो इसके जो रचयिता थे वो कौन थे, अथर्वा ऋषि थे। कौन थे, ऋषि अथर्वा थे, ठीक है। अगर आपसे पूछे सबसे नया वेद कौन सा है, सबसे बाद वाला और सबसे नवीनतम वेद कौन से हैं, तो वह अथर्ववेद, ठीक है। नवीनतम वेद, सबसे बाद वाला वेद है भैया नवीनतम वेद, ठीक है। नवीनतम वेद कौन सा है, अथर्ववेद है। अथर्ववेद में क्या मिलता है, इसके अंदर जादू टोणों का उल्लेख मिलता है भाई, जादू टोना, ठीक है। जो तंत्र मंत्र है, जादू टोना तंत्र मंत्र का उल्लेख किसमें मिलता है, अथर्ववेद के अंदर। पूछा जाए अंधविश्वासी वेद किसे बोला गया है, अंधविश्वासी वेद। अंधविश्वासी वेद कौन सा हो जाएगा, अथर्ववेद हो जाएगा। कन्याओं के जन्म की निंदा करता है, कन्याओं के जन्म की निंदा, कन्याओं के जन्म की निंदा कौन करता है, अथर्ववेद। उसके बाद अगर हम बात करें इसके अंदर सभा और समिति, सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, ठीक है। सभा और समिति की दो, प्रजापति की दो पुत्रियां कौन से वेद के अंदर बोला गया है, अथर्ववेद के अंदर। अगर बात करें जो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है वो क्या है, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ तो हो जाएगा गोपथ, है ना। ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा हो जाएगा, गोपथ हो जाएगा, ठीक है। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा था, ऐत्रेय था। और यजुर्वेद के दो बताए थे, शुक्ल और कृष्ण। शुक्ल वाला शतपथ था और कृष्ण वाला तैत्तिरीय था। इसके बाद सामवेद का कौन सा था भाई, ब्राह्मण ग्रंथ, पंचविश और जैमिनी था। और अथर्ववेद का कौन सा हो गया है, गोपथ हो गया है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें आगे कि वेदों को समझने के लिए कुछ वेदांगों की रचना की गई है, ठीक है। वेदांग कितने हैं, वेदांग, ठीक है। वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई है, ठीक है। वेदांग क्या है, वेदांग हेडिंग डालना, वेदांग, वेदांग, ठीक है। वेदांगों को समझने के लिए वेदांग की रचना की गई है। वेदों की रचना के लिए वेदों की रचना को समझने के लिए किसकी रचना की गई, वेदांग की रचना की गई। उसके बाद करें वेदांग जो है इनकी संख्या कितनी है, 6 है। नंबर 1 कौन सी हो जाएगी, देखिए शिक्षा, कल्प, नृत्य, छंद, व्याकरण और ज्योतिषी, ठीक है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिषी, ये 6 क्या है, वेदांग है। ये वेदों को समझने के लिए ही बनाए गए हैं वेदांग, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें वेदों के बाद कि कुछ उपनिषद है भाई, टोटल जो उपनिषद है उनकी संख्या कितनी है, उससे भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। तो जो उपनिषद है उनकी संख्या कितनी है, लिखिए उपनिषद, ठीक है। जो उपनिषद है
ये टोटल कितने हैं 108। उपनिषद कितने हैं भाई, कुल 108 है। इनमें से अगर हम बात करें कि जो सबसे पहले पढ़ते हैं मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद मुंडकोपनिषद में से हमने क्या लिया है, सत्यमेव जयते। ठीक है, सत्यमेव जयते हमने कहाँ से लिया है, सत्यमेव जयते, तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये सबसे छोटा उपनिषद है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, मुंडकोपनिषद है। इसमें लिखना मुंडकोपनिषद के अंदर यज्ञ को टूटी हुई नौका की संज्ञा दी गई है। टूटी हुई नौका की संज्ञा, टूटी हुई नौका की संज्ञा। ठीक है, टूटी हुई नौका के बराबर यज्ञ को बताया गया है किसके अंदर, मुंडकोपनिषद में। और हमने सत्यमेव जयते कहाँ से लिया है, मुंडकोपनिषद से लिया है। इसके बाद अगर हम बात करें सेकंड, लिखिए वृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है, वृहदारण्यक उपनिषद ये सबसे बड़ा उपनिषद है। ठीक है, अगर बात करें तुमसे पूछे सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, तो हो जाएगा वृहदारण्यक उपनिषद। इसके बाद अगर हम बात करें तीसरी जबालोपनिषद की। ठीक है, जबालोपनिषद। ठीक है, पूछा जाता है बहुत बार कि 4 आश्रमों का उल्लेख किससे मिलता है, तो जबालोपनिषद से मिलता है भाई। ठीक है, 4 आश्रमों का उल्लेख कहाँ से मिला है हमें, जबालोपनिषद से मिलता है। 4 आश्रमों का उल्लेख लिखिए, डालना जबालोपनिषद। ठीक है, तो जबालोपनिषद से क्या मिला है, 4 आश्रमों का उल्लेख। चार आश्रमों का उल्लेख कहाँ से मिला है हमें, जबालोपनिषद से मिला है। उसके बाद अगर हम बात करें जो अगला उपनिषद रहेगा महाउपनिषद। महाउपनिषद, महाउपनिषद से हमने क्या लिया है, हाल ही में जो G20 की थीम रखी गई थी, G20 की थीम वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम। ठीक है, जो वसुदेव कुटुंबकम थीम है ये हमने कहाँ से ली है, महाउपनिषद से ली है। संपूर्ण पृथ्वी हमारा परिवार इसका मतलब है। उसके बाद आगे अगर हम बात करें पुराणों की। ठीक है, देखिए पुराण क्या है भाई, जो पुराण है इनकी संख्या कितनी है, 18 पुराण बताए गए हैं। कितने पुराण है, 18। अगर इनमें हम बात करें, एक तो है मत्स्य पुराण, देखिए मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण। तो जो सबसे नया पुराण है वो कौन सा है, गरुड़ पुराण है भाई। ठीक है, गरुड़ पुराण के अंदर क्या मिलता है हमें, गरुड़ पुराण के अंदर पुनर्जन्म। ठीक है, अपने जो कर्म है, धर्म है, पुनर्जन्म, कर्म, धर्म, मृत्यु, इन सब के बारे में किसके अंदर उल्लेख मिलता है, गरुड़ पुराण के अंदर उल्लेख मिलता है। जो मत्स्य पुराण है इसमें भगवान जो विष्णु का अवतार है उसको बताया गया है। विष्णु का जो अवतार आधे रूप में मानव का और आधा मछली के रूप में वो बताया गया है। आधा मानव और आधा मछली के रूप में, इसके अंदर दर्शाया गया मत्स्य पुराण के अंदर। तो आज के लिए इतना ही रहेगा अपना टॉपिक। क्लासेज कैसी लगी आपको ये ज़रूर बताइएगा और बने रहिएगा इस चैनल के साथ। यहाँ पर आपको सब कुछ अच्छा और बेहतरीन कंटेंट मिलने वाला है। पूरी और कंप्लीट जीके यहाँ पर आपको करवाई जाएगी, चाहे फिर वो हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो या फिर पॉलिटिकल हो। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।